आप देख रहे हैं STS न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है STS न्यूज में। मैं हूं बलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं अपना मत व्यक्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी का जो भाषण होता है वो सरकार की नीति और नियत दोनों दिखाता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल जी ने ये बताया कि महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ये सरकार ले जाने वाली है, और ये सम्मान्य पंतप्रधान जी का जो विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके साथ चलेगा। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य विरोधी पक्ष नेता दादा ने अभी विस्तारित रूप से जो है इस सरकार की नीति के बारे में बताया। महाराष्ट्र में जब डावोस में सम्मान्य मुख्यमंत्री जी गए थे तो 19 कंपनियों के साथ करार हुआ और 1,35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पैकेजेस जो है साइन किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा। 1 साल पहले केंद्र शासन के नीति के तहत महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स असाइन किए गए थे, जिसमें से 8 सम्मान्य नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र के लिए अनाउंस किए थे, और उसमें से एक जो लॉजिस्टिक पार्क है वो भिवंडी में बनना था। आज 1 साल हो गया है, 1 साल MOU के आगे बात नहीं गई। अध्यक्ष महोदय, अगर 1,35,000 करोड़ के MOU अनाउंस किए जाते हैं और वो MOU का हाल ये रहता है कि भिवंडी शहर जो समृद्धि मार्ग से कनेक्ट होने वाला है, जो सबसे ज्यादा बड़ा लॉजिस्टिक हब महाराष्ट्र का है, अगर उसका MOU 1 साल में आगे नहीं बढ़ता तो ये सरकार की नियत और नीति दोनों बताता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो अभिनंदन करूंगा कि इस राज्यपाल जी के भाषण में सरकार ने पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उल्लेख किया, और मैं सम्मान्य चंद्रकांत दादा जी का भी धन्यवाद करूंगा जी कि सर आप इतने सीनियर है, आप मुझे रोकेंगे तो बोलो। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस करने का इरादा किया है, जिसमें उन्होंने भिवंडी को भी प्रतिनिधित्व दिया है, मेरा नाम भी शामिल किया है। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बहुत प्रोत्साहन करेंगे और एक अच्छी पॉलिसी लाएंगे, दूसरी तरफ सरकार जो सबसे बड़ा इनपुट है बिजली, उसके दर 35% बढ़ाने जा रही है। आज भिवंडी शहर में और पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। 35% बिजली में के दर में बढ़ोतरी करने जा रही है सरकार। आज भिवंडी शहर में SDO ऑफिस के बाहर फैजान आजमी साहब के नेतृत्व में पूरा भिवंडी वहां पे प्रदर्शन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई सुझाव इस सरकार के सामने रखे हैं। एक, हमने कहा है कि 75 साल के जो अमृत महोत्सव है देश का, उसके अंदर भिवंडी शहर के लिए एक अमृत योजना लाई जाए, जिसके अंदर बिजली के जो परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कनेक्शन MSEDCL के है, उनका इंटरेस्ट माफी की जाए और इंस्टॉलमेंट दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आपको बढ़ाना है, महाराष्ट्र को बढ़ाना है, अगर भिवंडी को खड़ा करना है कि भिवंडी महाराष्ट्र और देश के बिहाफ पे चाइना से तक कंपीट कर सके, तो आपको कैपिटल सब्सिडी देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो है यार्न फ्लक्चुएशन, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को मैंने कई बार कहा है, क्योंकि मैं सिर्फ भिवंडी का नहीं, भिवंडी, मालेगांव, शोलापुर, इच्चलकरंजी सभी इलाकों के लिए कह रहा हूं कि सरकार यार्न फ्लक्चुएशन के बारे में अपनी नीति यहां पर डिक्लेयर करे। अध्यक्ष महोदय, बहुत उल्लेख किया जाता है समृद्धि महामार्ग का। समृद्धि महामार्ग आकर खत्म कहां होगा? भिवंडी शहर के अंदर, और सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी थाना डिस्ट्रिक्ट यानी उसी इलाके से है। आज आप देख लीजिए, सम्मान्य छगन भुजबल जी भी यहाँ पे, नासिक से जब हम आते हैं तो थाने वड़पे रोड की आज हालत क्या है? आज हालत इतनी खराब है कि 8 लेन का जो रोड है वो कई बरसों से बन रहा है, और समृद्धि मार्ग तैयार हो रहा है, लेकिन ये 8 लेन का रोड अगर तैयार नहीं हुआ तो पूरी ट्रैफिक थाने से जब आएगी तो एक ब्लॉक वहां पे हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करूंगा कि भिवंडी के अंदर जो बाईपास बनने वाला है विश्व भारती से मनोर, जो फिर कनेक्टेड है
जो समृद्धि मार्ग से, इन कामों का अगर सही वक्त पे काम खत्म नहीं हुए तो एक बॉटलनेक बन जाएगा भिवंडी। जो आज हमारी अवस्था है हेवी ट्रैफिक की वजह से, हमारे शहरों की जो हालत है वो और बदतर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसी भाषण में मुझे खुशी है कि सरकार ने आयुष्य भारत डिजिटल मिशन की बात की, जिसके अंदर अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं उसको और बेहतर करने की बात की, आयुष भारत हेल्थ कार्ड की बात की। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, और मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आज सरकार का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर वो लेस देन 3% है, इसको सरकार 7% तक ले जाए। एक और योजना के बारे में कहा गया, माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आंकड़े कुछ शहरों के आपको बताऊंगा जिसमें भिवंडी, मालेगांव और दूसरे इलाके हैं। आज भी ऐसे इलाकों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है वो 25% घर में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक 12,000 डिलीवरी समझिए भिवंडी शहर में होती है, और ये 12,000 डिलीवरी को मॉनिटर करने का काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है अध्यक्ष महोदय। और इस योजना का पूरा आधार आईसीडीएस है। इस योजना के अंदर अगर आईसीडीएस देखेंगे तो 3,000 प्रेगनेंसी से ज्यादा आईसीडीएस काम नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 8,200 से ज्यादा आंगनवाड़ियों की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हर महीने में, अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए मैं कान पे लगा दिया हूं, क्योंकि अगर एक नया आमदार बोल रहा है और मंत्री महोदय नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा है सर, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना भावना लक्षात घ्या, अतिशय पोटतिडकीने म्हणतायत। नहीं, धन्यवाद सर। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे विषय पे बात करें, मैं कहां कुछ कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सीनियर्स मेरी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। मैं तो आपका अभिनंदन कर रहा हूं, शुक्रिया कह रहा हूं आपका। नहीं सर, मैं अच्छे से कह रहा हूं सर। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर भिवंडी शहर को एग्जाम्पल ले, और डॉक्टर साहब 12,000 अगर डिलीवरी पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड कर रहा है, और आईसीडीएस जिसको इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना, आयुष्य भारत, माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित, और आईसीडीएस के पास यंत्रणा इतनी है कि 3,000 डिलीवरीज देख सकता है, तो ये सरकार क्या कर रही है। और अध्यक्ष महोदय, ये तो डबल इंजन की सरकार है। 8,200 आंगनवाड़ी इनको सैंक्शन करना है। मैं 8 महीने से पाठ पुरावा कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने ये 8,000 आंगनवाड़ियां महाराष्ट्र को दी नहीं, जिसकी 200 आंगनवाड़ियां भिवंडी को मिलनी है। लोधा जी है नहीं यहां पर, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं ऐसे जीआर के अंदर जिसकी महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो नीति पेश की है सन्मान्य गवर्नर साहब ने, उन्होंने कई समाजों की बात की, मराठा समाज की बात की, ओबीसी समाज की बात की, और मैं धन्यवाद कहूंगा कि जो कुछ इन समाजों को मिला वो अभिनंदन के पात्र है। सारथी की बात की गई, भारती की बात की गई, लेकिन इसी महाराष्ट्र के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज रहता है उसका उल्लेख गवर्नर साहब की स्पीच में नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि इसी सभागृह में मैं हर असेंबली के अंदर लक्षवेदी के माध्यम से, तारांकित के माध्यम से अलग अलग विषय उठाता हूं, और इसी सभागृह में मंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि इस सभागृह के खत्म होते ही हम आपके विषयों पे मीटिंग लगाएंगे। 2 असेंबली सेशंस हो चुके, अभी तक मीटिंग लगी नहीं। मैं भी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सन्मान्य मुख्यमंत्री जी के पास है, तो मैं बहुत आदर पूर्वक फिर पाठ पुरावा करता हूं कि कभी न कभी अल्पसंख्यकों के विषय पे मीटिंग लगेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मैं थोड़े से आंकड़े आपको दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से डेटा ले रहा था। डॉक्टर साहब, आपको पता है मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पूरे महाराष्ट्र में बेनिफिशियरी कितने इस साल? 931, 931 बेनिफिशियरीज पूरे महाराष्ट्र में। और आपका ध्यान चाहूंगा, अभी तो केंद्र सरकार और सम्मान्य पंतप्रधान जी भी कह रहे पसमानदा मुसलमान, यानी कि मुसलमान जो बैकवर्ड है, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? 3 साल के पाठ पुरावे के बाद मैंने कहा कि इतनी सारे कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई, अब मुसलमानों पे डेटा आप कलेक्ट कीजिए, फ्रेश डेटा कलेक्ट कीजिए। मुझे फक्र है कि मेरी बात सुन के सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को अपॉइंट किया। 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर है सावंत साहब, 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर है कि वो लोग काम करके डेटा कलेक्ट करें ताकि आप हमारी मदद करें। 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर आज 6 महीने से नहीं निकला है।
मैं पाठ पूरा कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम है। अध्यक्ष महोदय, आप यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देख लीजिए। मैं चिल्लाता रहा कांग्रेस एनसीपी की सरकार में यूटिलाइजेशन नहीं। मैंने सोचा कि 8 महीने में सर बस दो ही मुद्दे कि आज भी यूटिलाइजेशन 30% है। पिछली बार सम्मान्य सत्तार जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जितनी भी माइनॉरिटी के मंत्रालय के अंदर वैकेंसीज है वो 1 महीने में पूरी होगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने दिया क्या है राज्य को? ये सरकार का महिला कल्याण डिपार्टमेंट, अध्यक्ष महोदय 2 ही मिनट लेने वाला हूं, वो क्या मॉनिटर करेगा? 2 ही मिनट लूंगा सर, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। वो क्या मॉनिटर करेगा? वो लव जिहाद को मॉनिटर करेगा। और क्या करेगा? एक जीआर निकालेगा। अध्यक्ष महोदय, इंपॉर्टेंट विषय है, वो जीआर जो है 2 लोगों के बीच में जो शादी होगी, अगर वो अलग अलग रिलीजन के हैं तो उनकी कोई भी व्यक्ति तकरार करेगा तो वो तकरार को देखेगा और ऐसी कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, इसका हम खुला निषेध करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ना कैबिनेट का, ना इस सदन का, किसी का मान्यता इसको नहीं है। इसको रद्द करना चाहिए। और आज देखिए आप, हिंदू जन जागृति समिति क्या कर रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, ऑब्जेक्शन किस बात का है आपको? क्या हो रहा है यहां पर? अध्यक्ष महोदय यहां पर अध्यक्ष महोदय 1 ही मिनट, माइनॉरिटीज के खिलाफ खुले आम बयान किए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और डराने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। आज कोल्हापुर में क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? कोल्हापुर के अंदर एक दरगाह के ऊपर जिसको हर धर्म के लोग मानते हैं, उसके ऊपर रॉकेट चलाए गए अध्यक्ष महोदय। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय जी, मैं पॉइंट पे बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि दरगाहें हो या मस्जिदें हो या मंदिर हो, सबका आदर होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और जो लोगों ने कोल्हापुर के अंदर ये हरकत की, उनके पर कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक शेर सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, जल्दी। मैं मुनव्वर राणा के एक शेर से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, यानी एक व्यक्ति भी अगर दुखी हो तो वो हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों के समंदर होना, यानी कि आज राज्य रो रहा है, माइनॉरिटीज रो रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे STS न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।